नमस्ते दोस्तों। एडजी पर अपने पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 10 के अध्याय सूरदास को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में आराम से रिवाइज करेंगे। ये एपिसोड लगभग 30 से 60 मिनट का है, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। पास में नोटबुक हो तो बहुत अच्छा, लेकिन आप चाहें तो बस ध्यान से सुनकर भी रिवीजन कर सकते हैं। एक छात्रा अनन्या जो जयपुर से है कहती थी कि उसे पदों का भाव समझ आता था और आंसर्स में क्रम बिगड़ जाता था। आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम सूरदास का जीवन, उनकी भाषा और भक्ति, भ्रमर गीत की पृष्ठभूमि, चारों पदों का अर्थ, गोपियों का विरह, उद्धव का योग संदेश, व्यंग्य, राजधर्म और एग्जाम टिप्स सब देखेंगे। और आज हमारा तरीका केवल समरी सुन लेना नहीं होगा। हम बार बार रुककर सोचेंगे कि गोपियां उद्धव से नाराज क्यों हैं, उनके प्रेम को सूरदास सहज मानवीय प्रेम क्यों कहते हैं, और चौथे पद में अचानक राजधर्म की बात कैसे आ जाती है। तुम नोटबुक में कीवर्ड्स लिख सकते हो या मन ही मन आंसर बना सकते हो। सबसे जरूरी बात, अगर किसी पद का अर्थ पहली बार में पूरा साफ न हो तो घबराना नहीं। हम उसे भाव, शब्द और एग्जाम आंसर तीनों स्तरों पर समझ। चलो पहले लर्निंग मैप बना लेते हैं। पहला भाग है सूरदास का परिचय और जीवन संदर्भ। दूसरा, उनकी काव्य शैली, ब्रज भाषा, वात्सल्य और श्रृंगार। तीसरा, सूरसागर के भ्रमर गीत की स्थिति। फिर हम चार पदों को क्रम से पढ़ेंगे। पहले में उद्धव की विरक्ति पर व्यंग्य, दूसरे में मन की अधूरी अभिलाषाएं, तीसरे में कृष्ण के प्रति दृढ़ एक निष्ठता और चौथे में राजनीति तथा राजधर्म। अंत में भाषा सौंदर्य, कॉमन मिस्टेक्स और आंसर राइटिंग आएंगे। एक बात अभी से पकड़ लो, चारों पद अलग अलग शिकायतें नहीं हैं, बल्कि एक ही भाव यात्रा के अलग पड़ाव हैं। गोपियों को कृष्ण से गहरा प्रेम है। कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उनके विरह में उन्हें उद्धव का निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश। इसलिए पहले भाव को समझो, फिर पंक्तियों का अर्थ याद रखना बहुत आसान होगा। अब सूरदास के जीवन परिचय पर आते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। जन्म स्थान के विषय में दो मान्यताएं दी गई हैं। एक के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ और दूसरी मान्यता दिल्ली के पास सीही को जन्म स्थान मानती है। एग्जाम में इसे निश्चित एकमात्र तथ्य की तरह नहीं, बल्कि दो मान्यताओं के रूप में लिखना। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर क्वेश्चन आए कि सूरदास किसके शिष्य थे तो आंसर क्या आएगा? हाँ, महाप्रभु वल्लभाचार्य के। वे अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। यह केवल नामों की लिस्ट नहीं है, इससे पता चलता है कि सूरदास भक्ति परंपरा में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। इन तथ्यों को उत्तर में तभी जोड़ा जब क्वेश्चन जीवन परिचय या कवि परिचय से जुड़ा हो। हर आंसर में पूरी बायोग्राफी भर देने से मुख्य भाव दब सकता है। उनके 3 ग्रंथ बताए गए हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इनमें सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। इसे याद रखने का आसान तरीका है कि आज के पद भी सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इसलिए सूरसागर को केवल नाम की तरह मत देखो। यही वह रचना है जिसके पदों के माध्यम से गोपियों का प्रेम और विरह हमारे सामने आता है। छोटा रिकॉल करते हैं। जन्म का माना गया वर्ष सन 1478। प्रमुख गुरु वल्लभाचार्य। रहने का स्थान मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट। भजन कीर्तन कहाँ? श्रीनाथ जी के मंदिर में। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ सूरसागर। इन फैक्ट्स को भाव विवेचन से अलग रखोगे तो उत्तर अधिक व्यवस्थित और साफ लगेगा। अब बताओ, सूरदास की कविता की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और सोर्स इसे केवल ब्रज भाषा नहीं कहता, बल्कि ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप बताता है। साथ ही ये कविता चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी मानी गई है। यानी उनकी भाषा में साहित्यिक सुंदरता के साथ लोक जीवन की सहजता भी दिखाई देती है। एग्जाम पॉइंट। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य में स्नेह और ममता का भाव प्रमुख होता है, जबकि यहाँ श्रृंगार का संबंध कृष्ण और गोपियों के प्रेम से है। लेकिन इसे केवल रोमांटिक अर्थ में सीमित मत करना। अध्याय
इस प्रेम को सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा के रूप में देखता है। मुझे यहाँ एक डाउट उठता है, अगर कविता भक्ति से जुड़ी है तो उसमें मानवीय प्रेम और भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि सूरदास मानव प्रेम की गहराई के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त करते हैं और उनमें जीने की ललक पैदा करते हैं। इसलिए प्रेम यहाँ कमजोरी नहीं, भावनात्मक शक्ति और मानवीय गरिमा का माध्यम बनता है। सूर की कविता में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र भी मिलता है। इसका अर्थ है कि कविता केवल किसी दूर अमूर्त संसार की बात नहीं करती, उसमें मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां, उसके संबंध और उसकी अनुभूतियां पहचानी जा सकती हैं। यही सहजता पाठक को कविता से जोड़ती है और सूरदास का प्रभाव स्थायी बनाती है। और उनकी भक्ति भावना, सूरदास के लिए कृष्ण के प्रति प्रेम और निष्ठा कविता की आत्मा है। गोपियों का प्रेम दिखाता है कि उनका मन कृष्ण में पूरी तरह लगा हुआ है। अध्याय यह भी बताता है कि भक्ति को केवल व्यक्तिगत अनुभव बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे समाज की भलाई, सामाजिक समरसता और मानवता से जोड़ना चाहिए। अब तक हम पहला मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, सूरदास का जीवन और उनकी काव्य दृष्टि। एक लाइन में कहें तो वे संत, कवि और भक्त तीनों रूपों में महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है, प्रमुख भाव वात्सल्य और श्रृंगार हैं, और उनकी कविता प्रेम, भक्ति, लोक जीवन तथा मानवीय संवेदनाओं को साथ लेकर चलती है। अब कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जहां चारों पदों का भाव खुलता है। कृष्ण मथुरा चले गए, वे स्वयं वापस नहीं आए, बल्कि उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दिया ताकि गोपियों की विरह वेदना शांत हो सके। लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। यही कॉन्फ्लिक्ट बनता है। उद्धव का संदेश विचार और योग पर आधारित है, जबकि गोपियों का अनुभव विरह और प्रेम का है। उन्हें यह संदेश शुष्क लगता है क्योंकि उसमें उनके जीवित भावों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। तभी वहां एक भौरा आता है। गोपियां उस भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ती हैं। इसी कारण इन पदों का समूह भ्रमर गीत कहलाता है। ध्यान रहे, भौरा केवल एक छोटा सा दृश्य नहीं है, वे बातचीत का बहाना बनता है। गोपियां सीधे उद्धव को बहुत कुछ कहती है, लेकिन संबोधन और व्यंग्य में भौरे की उपस्थिति महत्वपूर्ण रहती है। इससे पदों में संवादात्मकता आती है और गोपियों के मन की तीखी, चंचल तथा पीड़ित प्रतिक्रिया अधिक प्रभावशाली बनती है। एक छोटा प्रश्न, गोपियां उद्धव के योग संदेश को स्वीकार क्यों नहीं करती? उत्तर में 3 बातें लिखो। उनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, वे प्रेम मार्ग को ज्ञान मार्ग से अधिक अपना मानती हैं, और विरह की वास्तविक पीड़ा के सामने उन्हें उद्धव का संदेश शुष्क लगता है। यही 3 कीवर्ड्स कई उत्तरों को मजबूत बना सकते हैं। तुम्हारा आंसर अगर केवल यह कहता है कि गोपियां उद्धव से नाराज थी, तो वह अधूरा है। नाराजगी के पीछे प्रेम, प्रतीक्षा और विरह है। वे कृष्ण को भूलना नहीं चाहती, न ही अपने अनुभव को किसी सूखे उपदेश से बदलना चाहती है। भावना और कारण दोनों लिखोगे तभी व्याख्या पूरी बनेगी। पहले पद की शुरुआत में गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। पहली नजर में ये प्रशंसा लगती है, लेकिन असल में इसमें व्यंग्य है। वे कहती हैं कि उद्धव स्नेह के धागे से बंधे ही नहीं, इसलिए उनके मन में अनुराग नहीं है और वे विरह की पीड़ा नहीं समझ सकते। ये प्रशंसा के रूप में कही गई तीखी शिकायत है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, किसी को भाग्यशाली कहना यहाँ उल्टा अर्थ कैसे दे रहा है? क्योंकि गोपियों के अनुसार उद्धव प्रेम में पड़े ही नहीं, इसलिए उन्हें विरह का दाग भी नहीं लगा। यानी उद्धव की भावनात्मक दूरी को वे भाग्य नहीं, प्रेम अनुभव की कमी की तरह देख रही हैं। यही व्यंग्य पहले पद का प्रवेश द्वार है। पहले पद में 2 सुंदर उपमानते हैं। कमल का पत्ता पानी में रहता है, फिर भी पानी का रस उसके शरीर को नहीं भिगोता। इसी तरह जल में रखी तेल की गागर पर पानी की बूंदें नहीं टिकती। गोपियां इन उदाहरणों से कहती हैं कि उद्धव संसार और संबंधों के बीच रहते हुए भी प्रेम से अछूते हैं। यहाँ कॉमन कंफ्यूजन है। इन उपमानों का अर्थ ये नहीं कि उद्धव बुरे व्यक्ति है। गोपियों का फोकस उनके भाव अनुभव पर है। वे कहती हैं कि जो प्रेम की नदी में पैर तक नहीं रखता, वह उसके आकर्षण और पीड़ा को कैसे समझेगा। इसलिए व्यंग्य के भीतर उनकी अपनी प्रेम गहराई भी छिपी है।
अंत में गोपियां स्वयं को भोली और अबला कहती हैं, जो प्रेम में उसी तरह फंस गई हैं जिस चींटी गुड़ से चिपक जाती है। यह आत्मव्यंग्य भी है और प्रेम की असहाय शक्ति का चित्रण भी। वे उद्धव की तरह अलग और निर्लिप्त नहीं रह सकीं। कृष्ण के प्रति उनका अनुराग उन्हें पूरी तरह बांध चुका है। अगर क्वेश्चन हो कि पहले पद में गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा, तो आंसर का फ्रेम बनाओ। ये वास्तविक प्रशंसा नहीं, व्यंग्य है। उद्धव प्रेम और अनुराग से अछूते हैं, इसलिए वे विरह की पीड़ा से बच गए। गोपियां अपने प्रेम में उसी तरह फंसी हैं जैसे चींटी गुड़ में। 4 स्टेप्स और आंसर बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा। अब दूसरे पद पर आते हैं, जिसका केंद्रीय भाव है, मन की बात मन में ही रह गई। गोपियों को अपनी अभिलाषाएं कहने का अवसर नहीं मिला। वे सोचती थीं कि कृष्ण आएंगे और उनकी पीड़ा समझेंगे, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं लौटे। यह प्रतीक्षा पूरी न होने के कारण उनकी भावनाएं भीतर ही दबकर रह गईं। यहाँ तुम अपने आप से पूछो, गोपियों की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? केवल कृष्ण का दूर होना नहीं, उनकी पीड़ा यह भी है कि जिनसे वे अपनी बात कहना चाहती थीं, वे सामने नहीं आए। उनकी आस, प्रतीक्षा और विरह ने तन और मन दोनों को दुखी किया। इसलिए दूसरे पद में इमोशनल इनकम्प्लीटनेस बहुत गहरी है। उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर गोपियों की विरहिणी अवस्था और जल उठती है। जिस संदेश से उद्धव को शांति की आशा है, वही गोपियों के लिए पीड़ा बढ़ाने वाला बन जाता है। यह कॉन्ट्रास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही संदेश उद्धव को समाधान लगता है, पर गोपियों को अपने प्रेम के विरुद्ध और असंवेदनशील लगता है। फिर गोपियां कहती हैं कि वे जहां से सहायता की गुहार करना चाहती थीं, वहीं से मानो पीड़ा की धारा बह निकली। ये भाव उनके निराश अनुभव को दिखाता है। अंत में वे पूछती हैं कि अब धैर्य कैसे रखें, जब मर्यादा भी नहीं रही। यहाँ धैर्य टूटने और विरह के असहनीय हो जाने का भाव है। पहले और दूसरे पद का अंतर याद रखो। पहले पद में उद्धव की प्रेम विरक्ति पर व्यंग्य है और उपमानों के द्वारा उनकी निर्लिप्तता दिखाई गई है। दूसरे पद में गोपियों की अपनी स्थिति सामने आती है। अधूरी इच्छाएं, कृष्ण की प्रतीक्षा, तन मन की पीड़ा और योग संदेश से बढ़ता विरह। ये कंपैरिजन क्वेश्चन में काम आएगा। अब एक मी रिकैप। पद 1 का कीवर्ड है व्यंग्य। पद 2 का कीवर्ड है अधूरी अभिलाषा। दोनों में कॉमन क्या है? कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और उद्धव के संदेश से असहमति। अगर तुम ये कॉमन थ्रेड नहीं लिखोगे, तो आंसर्स अलग अलग टुकड़ों जैसे लग सकते हैं। भावों को जोड़ना भी आंसर राइटिंग का हिस्सा। अब हम तीसरे पद में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। इस उपमान का भाव यह है कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, वैसे ही गोपियों ने नंद नंदन कृष्ण को मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। मन, कर्म और वचन, इन तीनों का साथ आना बहुत मीनिंगफुल है। प्रेम केवल मन की भावना नहीं रह गया। गोपियों के विचार, उनके काम और उनके शब्द सब कृष्ण केंद्रित हैं। वे जागते सोते दिन और रात हर समय कान कान रखती हैं। इससे प्रेम की निरंतरता और एक निष्ठता व्यक्त होती है। फिर योग संदेश पर उनकी प्रतिक्रिया आती है। वे कहती हैं कि योग की बात उन्हें कड़वी ककड़ी जैसी लगती है। ये बहुत प्रभावी उपमा है। ककड़ी का कड़वापन यहाँ योग संदेश की उस शुष्कता को दिखाता है जिसे गोपियां अपने प्रेम और विरह के अनुभव के लिए अनुपयुक्त मानती हैं। एक सेकंड पॉज करके बताओ, क्या गोपियां योग के हर रूप को गलत कह रही हैं? सोर्स का मुख्य पॉइंट इससे थोड़ा अलग है। वे अपने वर्तमान अनुभव में उद्धव के योग संदेश को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उनका मन कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह रमा है और विरह के बीच उन्हें यह संदेश कड़वा लगता है। कॉन्टेक्स्ट के साथ आंसर देना। गोपियां यह भी कहती हैं कि उद्धव उनके लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं जिसे उन्होंने न देखी न सुनी। यह बीमारी का संकेत योग संदेश से उत्पन्न मानसिक परेशानी की ओर है। वे प्रेम को अपना स्वाभाविक सत्य मानती हैं, इसलिए उस पर किसी बाहरी उपाय को थोपना उन्हें स्वीकार नहीं। तीसरे पद के अंत में गोपियां कहती हैं कि यह संदेश उन्हीं को सौंपा गया है जिनका मन चंचल है। इसमें उद्धव के लिए व्यंग्य है। वे संकेत करती हैं कि प्रेम की स्थिरता को समझने वाले व्यक्ति को ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए। यहाँ एक निष्ठ प्रेम और चंचल या अस्थिर मन के
तीसरे पद का आंसर फ्रेम लिख लो। कृष्ण गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी जैसे दृढ़ आधार है। वे मन, कर्म और वचन से कृष्ण को पकड़े हुए हैं। उनका स्मरण दिन रात चलता है। योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, इसलिए वे प्रेम मार्ग में अपनी आस्था बनाए रखती हैं। तुम्हारा क्विक चेक। तीसरे पद में कौन सा भाव सबसे मजबूत है? विरह, हास्य या दृढ़ प्रेम? सही उत्तर है दृढ़ और एकनिष्ठ प्रेम, जिसके भीतर विरह की पीड़ा भी है और उद्धव के संदेश पर व्यंग्य भी। एग्जाम में केवल एक भाव लिखने के बजाय मुख्य भाव और सहायक भाव दोनों बता। अब चौथा पद पूरे प्रसंग को एक नए स्तर पर ले जाता है। गोपियां कहती हैं, हरी राजनीति पढ़कर आए हैं। ये सीधा आरोप नहीं, बल्कि तीखा व्यंग्य है। उन्हें लगता है कि कृष्ण ने ऐसी चतुराई सीख ली है जिसमें अपने हित के लिए दूसरों की भावनाओं को भूल जाना शामिल है। वे कहती है कि कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु से ग्रंथ पढ़कर और बुद्धिमान हो गए हैं, तभी योग संदेश भेजा है। यह बात सुनने में हल्की और चंचल लगती है, लेकिन भीतर गहरी चोट है। गोपियां महसूस करती है कि कृष्ण ने उनके प्रेम का उत्तर स्वयं आकर नहीं दिया। इसके बाद गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो दूसरों का हित करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कृष्ण अपने मन को वापस पा लेंगे और जाते समय जो मन चुरा ले गए थे उसे लौटाकर चले जाएंगे। यहाँ गोपियों का भाव यह है कि कृष्ण उनके मन पर अधिकार करके चले गए, पर उनकी स्थिति की चिंता नहीं की। अब सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। गोपियां प्रश्न करती हैं कि जो दूसरों को अनीति छोड़ने का उपदेश देते हैं, वे स्वयं अनीति क्यों करते हैं? और फिर राजधर्म समझाती है, राजा का धर्म यही है कि उसकी प्रजा पीड़ित न हो। यहाँ व्यक्तिगत प्रेम की शिकायत लोक धर्म और शासक के दायित्व से जुड़ जाती है। एग्जाम पॉइंट, चौथा पद सूरदास की लोक धर्मिता दिखाता है। लोक धर्मिता का अर्थ यहाँ यह समझना है कि कविता केवल निजी विरह पर समाप्त नहीं होती, वह प्रजा के हित और शासक की जिम्मेदारी की बात करती है। गोपियों के मुंह से राजधर्म कहलवाकर सूरदास प्रेम, नैतिकता और जनहित को एक साथ सामने लाते हैं। मुझे लगता है कोई स्टूडेंट कह सकता है कि गोपियां कृष्ण को बहुत कठोर शब्द कह रही हैं, तो क्या यह भक्ति के विरुद्ध है? नहीं, यही तो भाव की जटिलता है। उनकी शिकायत भी प्रेम से निकलती है। वे कृष्ण से दूर नहीं होना चाहती, वे चाहती है कि कृष्ण उनके प्रेम और पीड़ा को समझे। अब चारों पदों को भाव क्रम देखो। पहले पद में उद्धव की निर्लिप्तता पर व्यंग्य है। दूसरे में गोपियों की अधूरी बातें और बढ़ती विरह वेदना है। तीसरे में कृष्ण के प्रति अटूट पकड़ और योग का स्वीकार है। चौथे में कृष्ण की चतुराई पर व्यंग्य और राजधर्म का स्मरण है। ये क्रम याद रखो। अब एनसी वाला छोटा स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें किसी एक पद की एग्जैक्ट एआई ट्यूटर डाउट हो, तो उसे क्वेश्चन की तरह लिखो। इसमें गोपियों का मुख्य भाव क्या है, कौन सा उपमान है और व्यंग्य किस पर है। फिर उस डाउट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। इस तरह सुनना एक्टिव रिकॉल बन जाता है, केवल पैसिव रीडिंग नहीं। अब भाषा और काव्य सौंदर्य को ध्यान से समझते हैं। सूरदास ने लोक जीवन से जुड़े उपमान लिए हैं। जल में रहने वाला कमल पत्ता, जल में रखी तेल की गागर, गुड़ से चिपकी चींटी, हारिल की लकड़ी और कड़वी ककड़ी। इनसे भाव एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, वह चित्र की तरह दिखाई देने लगता है। और इन उपमानों का काम केवल सजावट नहीं है। कमल पत्ता और तेल की गागर उद्धव की निर्लिप्तता बताते हैं। चींटी और गुड़ गोपियों के प्रेम में फंस जाने का भाव बताते हैं। हारिल की लकड़ी कृष्ण के प्रति दृढ़ पकड़ दिखाती है। कड़वी ककड़ी योग संदेश के प्रति उनकी अरुचि दिखाती है। व्यंग्य भी इस काव्य का बड़ा गुण है। गोपियां सीधे सीधे क्रोध नहीं करती। वे कभी उद्धव को अति बड़भागी कहती हैं, कभी कृष्ण के राजनीति पढ़कर आने की बात करती हैं। इस उल्टे कथन से वास्तविक भाव और स्पष्ट होता है। इसलिए आंसर में केवल व्यंग्य शब्द लिखना पर्याप्त नहीं, यह भी बताओ कि व्यंग्य के पीछे विरह और प्रेम है। एक और महत्वपूर्ण बात है संवादात्मकता। पदों में ऐसा लगता है जैसे गोपियां सामने बैठे उद्धव से बात कर रही हों। प्रश्न, शिकायत, उल्हाना और व्यंग्य सब बोलचाल की ऊर्जा पैदा करते हैं। ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप इस संवाद को सहज बनाता है। इसलिए कविता पढ़ते समय आवाज और भाव। सूरदास के काव्य में प्रेम और भक्ति अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है। कृष्ण के प्रति प्रेम ही भक्ति का रूप लेता है और भक्ति मानवीय अनुभवों से व्यक्त होती है।
गोपियों का विरह पाठक को उनकी भावनात्मक सच्चाई से जोड़ता है। इसी कारण सूरदास की कविता आज भी जनमानस को प्रभावित करती है और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। अब एक मिसकंसेप्शन चेक। क्या सूरदास की कविता केवल कृष्ण की बाल लीलाओं तक सीमित है? नहीं, सूरसागर में बाल लीलाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अध्याय के भ्रमर गीत वाले पद गोपियों के प्रेम, विरह, उद्धव के संदेश और सामाजिक नैतिक विचारों को भी सामने लाते हैं। आंसर को केवल बाल लीला तक सीमित करना गलत होगा। अब तक हम दूसरे मेजर आइडिया के बाद तीसरे हिस्से तक आ चुके हैं। चलो एक इंटीग्रेटेड समरी पे आते हैं। सूरदास की कविता में लोकगीत की परंपरा, ब्रजभाषा की मिठास, वात्सल्य और श्रृंगार, मानवीय प्रेम, कृष्ण भक्ति और सामाजिक चेतना मिलती है। भ्रमर गीत में इन सबका सबसे सघन रूप गोपियों के संवाद से दिखाई दिया है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा अगर पूछा जाए कि गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम कैसे है? पहले लिखो कि वे कृष्ण की अनुपस्थिति में प्रतीक्षा और विरह अनुभव करती हैं। फिर लिखो कि उनकी इच्छाएं, शिकायतें और स्मृतियां स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। अंत में बताओ कि सूरदास इस प्रेम के माध्यम से मनुष्य की गरिमा और जीने की ललक को प्रतिष्ठित करते हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी शुरू करते हैं। जीवन परिचय वाले उत्तर में जन्म का माना गया वर्ष, जन्म स्थान की 2 मान्यताएं, वल्लभाचार्य से संबंध, अष्टछाप, गौघाट, श्रीनाथ जी का मंदिर, पारसौली और प्रमुख ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जितना पूछे उतना ही लिखना। जानकारी दिखाने के चक्कर में उत्तर को बिखरने मत देना। पद व्याख्या में एक रिलायबल ऑर्डर रखो। पहले प्रसंग, फिर सरल भावार्थ, फिर प्रमुख भाव या काव्य सौंदर्य और अंत में मैसेज या कंक्लूजन। उदाहरण के लिए चौथे पद में पहले बताओ कि गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण को संबोधित कर रही हैं। फिर राजनीति वाले व्यंग्य का अर्थ और अंत में राजधर्म का विचार। कीवर्ड्स का छोटा बैंक बनाओ। सन 1478 वल्लभाचार्य, अष्टछाप, गौघाट, श्रीनाथ जी का मंदिर। सन 1583 पारसौली, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ब्रजभाषा, वात्सल्य, श्रृंगार, भ्रमरगीत, विरह, प्रेम मार्ग। इन कीवर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखना, केवल लिस्ट की तरह नहीं। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न, भ्रमर गीत का आरंभ कैसे हुआ? अपने मन में उत्तर बनाओ। कृष्ण मथुरा चले गए और स्वयं वापस न आकर उद्धव के माध्यम से गोपियों को संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण भ्रम और योग का उपदेश दिया। उसी समय एक भौरा आया और गोपियों ने उसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया। दूसरा प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के संदेश को शुष्क क्यों माना? उत्तर में यह मत लिखना कि उन्हें ज्ञान पसंद नहीं था, क्योंकि बात इतनी सरल नहीं। वे कृष्ण के प्रति प्रेम मार्ग में डूबी हुई थीं। उनके लिए विरह का समाधान किसी निर्गुण या योग उपदेश से नहीं, कृष्ण की उपस्थिति और प्रेम से जुड़ा था। इसलिए संदेश उनकी अनुभूति से मेल नहीं खाता। तीसरा क्वेश्चन, पहले पद में प्रयुक्त उपमानों का भाव क्या है? कमल पत्ता और तेल की गागर उद्धव की निर्लिप्तता दिखाते हैं। चींटी और गुड़ गोपियों के प्रेम में पूरी तरह फंस जाने का संकेत देते हैं। एक अच्छे उत्तर में उपमान का नाम, उसका अर्थ और उससे व्यक्त भाव तीनों। चौथा क्वेश्चन, तीसरे पद में गोपियों की कृष्ण भक्ति कैसे व्यक्त हुई है? वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी की तरह दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। मन, कर्म और वचन से उन्हें हृदय में धारण करती हैं। जागते, सोते, स्वप्न में दिन रात कृष्ण का नाम लेती हैं। इससे उनकी एकनिष्ठता और निरंतर स्मरण स्पष्ट होता है। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल है। चौथे पद में राजधर्म की चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गोपियों की निजी शिकायत एक व्यापक नैतिक प्रश्न बन जाती है। वे कहती हैं कि राजा या शासक का धर्म है कि उसकी प्रजा पीड़ित न हो। इससे सूरदास की लोक धर्मिता और जनहित की चिंता प्रकट होती है। एक कॉमन मिस्टेक और, कई विद्यार्थी चौथे पद में राजनीति शब्द देखकर आधुनिक राजनीति पर लंबा उत्तर लिखने लगते हैं। ऐसा मत करना। यहाँ कॉन्टेक्स्ट गोपियों का कृष्ण पर व्यंग्य है। वे उनके व्यवहार को चतुराई और अपने हित की चिंता से जोड़ती हैं, फिर राजधर्म का अर्थ प्रजा के हित के रूप में सामने रखती हैं।
अब एक एक्टिव रिकॉल चैलेंज। बिना देखे 4 हेडिंग्स बोलो। सूरदास का परिचय, काव्य शैली, भ्रमर गीत की पृष्ठभूमि और 4 पदों का भाव। अगर 4 हेडिंग्स आ गई तो आधा मेंटल मैप तैयार है। अब हर हेडिंग के नीचे केवल 3 कीवर्ड्स जोड़ो। इससे रिवीजन छोटा, फोकस्ड और याद रहने वाला बनेगा। आंसर राइटिंग में भाषा सरल रखो, लेकिन की टर्म्स प्रिसाइज रखो, जैसे प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, विरह वेदना, निर्गुण ब्रह्म, ब्रज भाषा, व्यंग्य और लोक धर्मिता। बहुत कठिन भाषा दिखाने से मार्क्स नहीं बढ़ते। विचारों का सही क्रम, प्रसंग की स्पष्टता और भाव का सटीक वर्णन अधिक महत्वपूर्ण है। अगर पद की पंक्ति का शब्दशः अर्थ भूल जाओ तो भी भाव पकड़ने की कोशिश करो। पहले देखो कि वक्ता कौन है, सामने किससे बात हो रही है, शिकायत किस बात की है और कौन सा उपमान दिया गया है। लेकिन अपनी ओर से नया प्रसंग या ऐसी घटना मत जोड़ना जो चैप्टर। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पहले जीवन परिचय का रिकैप। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। जन्म स्थान को लेकर रुनकता या रेणुका और सीही दो मान्यताएं हैं। वे वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे। गौघाट और श्रीनाथ जी का मंदिर उनके जीवन से जुड़े हैं। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन माना जाता है। काव्य का रिकैप भी कर लो। सूरदास की कविता ब्रजभाषा के निखरे रूप में है और लोकगीत परंपरा से जुड़ी है। वे वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में प्रेम, भक्ति, मानवीय भावनाएं, दैनिक लोक जीवन और सामाजिक चेतना दिखाई देती है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सामान्य मानवीय प्रेम की गरिमा को स्थापित करता है। 4 पदों का अंतिम मैप। पहले पद में उद्धव की निर्लिप्तता पर व्यंग्य और कमल पत्ते तथा तेल की गागर के उपमान है। दूसरे में मन की अधूरी अभिलाषाएं और हृदय की बढ़ती पीड़ा है। तीसरे में कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन की दृढ़ पकड़ तथा योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहना है। चौथे में राजनीति पर व्यंग्य और राजधर्म का अर्थ, प्रजा को न सताना, सामने आता है। अब अंतिम सेल्फ टेस्ट। अगर मैं कहूं कि गोपियों की शिकायत में केवल क्रोध है तो तुम क्या कहोगे? सही बात यह है कि उनके व्यंग्य और उलाहने के भीतर कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम, विरह और उन्हें वापस पाने की इच्छा है। दूसरा, अगर कहूं कि चौथा पद केवल प्रेम वियोग का है तो सुधार होगा। उसमें लोक धर्मिता और राजधर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड का सबसे जरूरी सार यही है, सूरदास संत, भक्त और कवि तीनों रूपों में महत्वपूर्ण है। उनकी कविता ब्रजभाषा, लोक जीवन, वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति से समृद्ध है। भ्रमर गीत में गोपियों का प्रेम और विरह उद्धव के शुष्क योग संदेश से टकराता है। चारों पदों में व्यंग्य, उपमान, एकनिष्ठता और लोकधर्मिता क्रम से उभरते हैं। कॉमन मिस्टेक याद रखना, चौथे पद की राजनीति को कॉन्टेक्स्ट से काटकर मत समझना और गोपियों के व्यंग्य के पीछे छिपे प्रेम को मत भूलना। अब नोटबुक में 4 पदों के 4 कीवर्ड्स लिखो और हर पद का 2 वाक्यों में भावार्थ अपने शब्दों में बोलकर रिकॉर्ड करो। चाहो तो एग्जी में इसे एक्टिव रिकॉल चैलेंज की तरह दोहरा सकते हो। अगले रिवीजन में अपने उत्तरों को देखकर जांचो कि प्रसंग, भाव और काव्य सौंदर्य तीनों आए हैं या नहीं। बहुत अच्छा किया। आराम से रिवाइज करो और याद रखो, समझकर लिखा गया उत्तर हमेशा अधिक स्पष्ट होता है।